मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक पाठ हिमालय की बेटियाँ, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है नागार्जुन। ये पाठ देखिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ा गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। नागार्जुन ने यहाँ पे बता रहा, अब तक उन्होंने ये हिमालय को दूर से देखे थे। ये बड़ी गंभीर और शांत रहती थी और अपने में अपन खोई हुई रहती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। एक अच्छी महिला के, खामोश महिला के जैसी रहती, उसी तरीके से इन्हों मालूम होती थी। इनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इनके दिल में, हिमालय के दिल में आदर और श्रद्धा दोनों के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा भी डुबकियाँ लगा करता। जैसे कि माँ, दादी, मौसी और मामा इन लोगों के गोदों में जैसा सोते रहते हैं, वैसे ये हिमालय के धाराएं में भी इन्हों डुबकियाँ लगाई गई। परंतु इस बार जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो ये हिमालय अलग रूप धारण करके थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलेज समतल मैदानों में उतर के विशाल कैसे हो जाती है। इन्हों हैरान थे कि यह दुबली पतली गंगा नदी, यही यमुना नदी, यही सतलेज नदी, ये मैदानों में उतर के, मैदानों में जाके एकदम विशाल में कैसे बदल जाते। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इसकी ये भाव भंगी, इनकी यह उल्लास कहाँ गायब हो जाते हैं मैदान में जाके। जो गंगा से बहते हुए, जो लहरें मारते हुए, जो हंसते हुए, जो किलकरियाँ लगाते हुए, ये गंगा से उतरते हुए, हिमालय से उतरते हुए, हिमालय के चट्टानों से लगते हुए आने वाली ये नदियाँ, ये मैदान में आके कैसे शांत हो जाते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ को किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतनी कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बात लीला देखकर। कभी भी हम दो कोई लड़कियों को देखे या कोई छोटे से मासूम लड़कियों को देखे करें तो उसमें जो ध्यान रहता, उसमें जो लड़कियां जो मैदान में या नहीं तो फूलों के साथ खेलते रहते, उन लोगों की जो खुशी रहती वो देखते रहते। लेकिन ये एकदम ये बेटियां, हिमालय के ये जो बेटियां, गंगा, यमुना, सतलेज, ये बेटियां, इन लोगों के बाल लीलाएं देख के एकदम मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। कहाँ से भागी जा रही है, वो कौन लक्ष्य है जिसे इन्होंने बेचैन कर रखा है। ये नदियाँ कहाँ भाग रही और क्यों बेचैन हो रही, इनका लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य पार करने के लिए इन लोग बेचैन क्यों है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही हो है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अपने महान पिता का भी विराट प्रेम यानी बहुत सारा प्रेम पाकर भी इनके दिल में ये अतृप्ति है कि ये कौन होगा कि इनकी प्यास मिटाना है, मिटा सकेगा। बर्फ जाली गंगा, पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुर आदित्यकाएँ, सार सब्ज उत्पत्काएँ, ऐसे है इनका लीला निकेतन। क्या है इनकी लीला क्या है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियों पे, यानी बर्फ़ के पहाड़ियों से छोटे छोटे पौधों को
पानी दे लेते हुए और बंधुर आत्मकथाएं, अधिकताएं और सार सब्जी उठाने के लिए यह इनका लीला है, यानी इसको पानी पहुंचाना है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सारे, सरो, चिनार, सफ़ेद, केल के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हीं बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। इतने सारे चीज़ें पार करते हुए और जंगलों में जाते हुए, जैसे कि देवदार जंगल, चीड़ का जंगल, सारों का जंगल, चिनार का जंगल, सफ़ेद, केल, ये जंगलों में पहुंचने के बाद शायद इनकी बीती बातें याद आते होंगे। यह मौका उन लोगों को मिलता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। ये किसको मालूम है कि ये जो बूढ़ा हिमालय, जो ये हिमालय है, अपने ये नटखट बेटियों के लिए कितना बेचैन रहता होगा, कितना सिर झुकाते हुए खामोश रहता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाके पूछिए तो उत्तर में विराट मौन का सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर से बड़े बड़े चोटियों के पास जाके ये भी पूछे, बड़े बड़े पहाड़ों के पास, तो उनका सिर्फ मौन रहना ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं रह सकता। सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलेज, व्यास, चनाब, झीलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंध और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं, इनको सुनते ही, ये दो नदी के नाम सुनते ही इसके जो उपनदियां हैं रवि, सतलेज, व्यास, चनाब, झीलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये हिमालय के छोटी बड़ी सभी बेटियां इसके आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। अगर से देखा गया तो सिंध और ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो के इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। जो हिमालय के दयालु हिमालय है, उससे पिघले हुए एक एक आंसू, एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होके जमा होके ये दो महानदियों का रूप लेके समंदर में जा रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र, कितने किस्मत वाले हैं वह समुद्र। जैसे कि पर्वत राजा भी जैसे है वैसे ये पर्वत राजा को हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इन दो ब्रह्मपुत्र नदी का, ये दो नदियां हैं, उसका हाथ पकड़ने का मौका भी मिला है। जिन्होंने मैदान में ही नहीं इन नदियों को देखा होगा, जिन्होंने मैदानों में ये नदियों को देखेंगे, उसके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। ये हिमालय बूढ़ा हिमालय है, ये बूढ़े हिमालय के गोद में ये बच्चियां बन के कैसा खेलती हैं। माँ बाप की गोद में गंगा, जैसे कि माँ बाप के गोद में नंगा धंगड़ होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावत प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जैसे कि माँ बाप के गोद में बच्चे नंगे और कई थोड़े कपड़े पहन के करके खेलते रहते, लड़के हों दो या लड़कियां हों दो, वैसे ही ये बालिकाएं के रूप में, पहाड़ी आदमियों के रूप में ये ऐसे आकर्षित होने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा, ऐसा लुभाना लग रहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद
ये बोलने के लिए मुझे कुछ झिझक नहीं हो रही। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रयासी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। कालिदास विरही पक्ष में मेघदूत से ये बोलते हुए कहा, ए वेत्रवती, नदी को प्रेम का प्रतीत देते जाना, नदियों को अपनी मोहब्बत देते जाना। तुम्हारी वो तुम्हारी प्रेयसी जो लवर है, तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी, आपको पाके बहुत खुशी होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। ये जो चंचल नदियां हैं, उसे देखकर इनको अचानक याद आ गई कि इन लोग सोचे शायद जो महाकवि कालिदास भी इन नदियों को एक सचेतक रूप में पसंद करते थे। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियां और समतल आंगन के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इस नतीजे पर पहुंचेगा। अगर से कोई भी नदियों को और पहाड़ी के घाटियों को समतल आंगनों में या मैदानों में अलग अलग होते हुए उनके शक्लों को देखेंगे तो हर एक आदमी भी यही नतीजे पे पहुंचेगा। काका कलोकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कलोकर इन्होंने नदियों को एक लोक माता बल्कि माने, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। अगर से माँ बनने से पहले इन लोगों को अपन बेटियों के रूप में देख लिया तो क्या हर्ज है, क्या गलत है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें मैं अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा रहेगा। और आगे चल के हम इन लोगों को अगर से प्रेयसी के रूप में, एक लवर्स के रूप में देखे, वो भावनाओं से देखे तो क्या होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। जो ममता जो है उसका एक धागा भी है उसे जोड़ने के लिए। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ये बहनें हैं बोल के ये नाम कितने कवियाँ ये नदियों को दिए हुए होंगे। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। मेरा दिल भी, यानी लेखक का दिल भी यही सोच रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ दूँ। तो लीड की बात है, यानी तिब्बत की बात है। मन उचाट हो गया था, तबीयत ढीली थी, मन पूरा उचाट हो गया और तबीयत ढीली पड़ी थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और ज़रा दिल बहलाने के लिए सतलज नदी के किनारे बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशाली जल ने असर डाला और सतलज नदी के किनारे बैठ के पैरा नदी में डाल दे के पैरा हिला लेते हुए बैठा और थोड़ी देर में उसका असर होने लगा। तन और मन ताज़ा हो गया। मेरा तन और मन दोनों भी एकदम ताज़े हो गए। तो मेरे को मन और तन एकदम ताज़ा हो गया तो लगा, मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से गुनगुनाने लगे। यानी यहाँ पे नदी को बहन कहते हुए अपनी गुनगुनाहट शुरू करें। ये था हिमालय की बेटियां पाठ। इसे नागार्जुन जी से लिखे गया। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।